नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। यह झांसी है, खूबसूरत झांसी, हरियाली भरी झांसी, स्मार्ट सिटी झांसी। और झांसी के हर रास्ते अब शाम के समय एक बदलाव भरे दौर को दिखाते हुए नज़र आने लगे हैं। यह रास्ता आपको एलाइट से बीकेडी की तरफ आने वाला है और इस रास्ते पर पिछले कुछ समय में काफ़ी कुछ बदला है और इस बदलाव को आपने यदि नहीं देखा है तो हम आपको दिखाते हैं, और अगर देखा है तो कुछ जो नया हुआ है वो भी हम आपको बताते हैं। इस रास्ते पर अब शाम के समय खाने पीने के शौकीनों के लिए कुछ अच्छी स्टॉलें जो कि एक कह सकते हैं कि नए तरीके से बनाई जाती हैं, वो आपको यहाँ पर सामने दिखाई दे रही होंगी। यहाँ ये जो फुटपाथ किनारे कई सारे जो स्टॉल हैं उनको अलग अलग सजावटी तौर पर बनाया गया है और यहाँ पर खाने पीने की बहुत अच्छी सामान आपको यहाँ मिलने लगे हैं, क्योंकि ये बदलाव का समय है। और निश्चित तौर पर झांसी अब चटपटी चीज़ों को पसंद करती है और इसके लिए ये इलाका अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। सजावट के साथ में जो दुकान है वह बहुत खूबसूरत तरीके से बनाई गई हैं। अब यहाँ पर लोग आते हैं शाम के समय स्वाद लेने के लिए, और इसके अलावा यहाँ का जो सड़क का लुक है वो भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ एक चाय सुट्टा बार भी है जिसे काफ़ी लोकप्रियता हासिल हो रही है और धीरे धीरे लोगों के आकर्षण का, खासतौर से युवा वर्ग के आकर्षण का केंद्र है। तो ऐसे कई सारे स्थान हैं झांसी में जो अब धीरे धीरे डेवलप होकर स्मार्ट सिटी के जो एक प्रेजेंटेशन होती है उसको दिखाने लगे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये चाय सुट्टा बार के नाम से जो दुकान है वह काफ़ी अच्छी है और लोग यहाँ पर शाम के समय युवा वर्ग और अन्य तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर चाय के लिए आते हैं। बहुत खूबसूरत है, अच्छी दुकान है और ये चाय सुट्टा के नाम से ये स्थान है। यहाँ देख सकते हैं बैठने के लिए भी काफ़ी सारी जो वो लगी हुई हैं, गद्दियाँ हैं। बदले समय की झांसी का यह खूबसूरत नज़ारा है जो दर्शाता है कि स्मार्ट सिटी होने के बाद अब चीज़ें काफ़ी बदल रही हैं। धीरे धीरे सड़कों किनारे जो पहले स्टॉल नहीं होते थे खाने पीने के वो नज़र आने लगे हैं। यहाँ पर बगल में अगर आप थोड़ी दूर चलेंगे तो ये झांसी का सबसे प्राचीन कुंज बिहारी जी का मंदिर है। यहाँ पर फूल बंगला जो महोत्सव होता है वह बहुत प्रसिद्ध है और उसको लेकर कभी तैयारियाँ होती हैं। ये देख सकते हैं सामने आप, ये कुंज बिहारी जी का मंदिर है। अंदर यह जाने के लिए रास्ता है। ये मंदिर में अंदर जाने का रास्ता जो गेट है वो खूबसूरत है। यह फूल बंगला महोत्सव यहाँ पर होता है। तो यहाँ आपको जैसा कि हम दिखा रहे हैं इस रास्ते पर अब पिछले कुछ दिनों में काफ़ी कुछ बदलाव जो हुए वो देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर खाने पीने के शौकीनों के लिए जो अच्छी दुकानें हैं वो आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर काफ़ी मोमोज और अन्य तरीके की जो लोगों को, युवाओं को जो पसंद चीज़ आती हैं वो मिलती हैं। और एक बदलाव जो झांसी का है, स्मार्ट सिटी का बदलाव का एहसास इस सड़क पर आपको दिखाई देता है। रात का समय जब यहाँ पर जैसे जैसे शाम ढलती है, रोशनी जैसे जैसे बढ़ती है, यहाँ का नज़ारा और खूबसूरत होता जाता है। और ये झिलमिलाती रोशनी, भागती दौड़ती ज़िंदगी ये एहसास कराती है कि अब आप स्मार्ट सिटी झांसी के उन हिस्सों को देख रहे हैं जो पिछले कुछ सालों में बदल कर नए स्वरूप में आए हैं। यहाँ के जो बड़े बड़े शोरूम्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं जो नवनिर्मित हो रही हैं और काफ़ी कुछ बदल कर नए रूप में सामने आ रही हैं, चाहे वह सरकारी बिल्डिंग ही क्यों ना हो और चाहे वह प्राइवेट बिल्डिंग हो, लेकिन सब में बदलाव का दौर है। यहाँ इस रास्ते में जैसा कि मैंने बताया कुछ खाने पीने की दुकानों के अलावा, चाय सुट्टा बार के अलावा यहाँ पर बी मार्ट का भी एक शोरूम है। इसके अलावा यहाँ पर जो मेकअप की कई सारे एकेडमीज़ हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। कुछ एकेडमी जिसमें ब्राइडल एंड ड्रीम्स जो काफ़ी चर्चित है, झांसी का काफ़ी फेमस है, वो यहाँ पर है। बीकेडी से एलाइट की ओर जाने वाले मार्ग पर आपको बना हुआ है।
ये इलाका देख सकते हैं, यहाँ पर ये वी मार्ट का ये शोरूम है झांसी का। ये यहाँ से आपको इस देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। तो ये जो रास्ता है आपको जो देख रहे हैं बीकेडी से एलाइट और सीपी से वहाँ पर एलाइट से बीकेडी की ओर जाने वाला, अब ये काफ़ी शाम के समय जो ढलती शाम होती है उसमें काफ़ी परिवर्तित नज़र आता है। और यहीं पर मार्ट के बगल में ये आपको जो हमने आपको बताया कि मेकअप की जो बहुत सारी यहाँ पर जो एकेडमीज़ हैं वो बहुत अच्छे हैं, जिसमें कई सारे जो प्रतिष्ठान हैं। ब्राइडल एंड ड्रीम्स जो कि झांसी का जैसे बताया काफ़ी प्रसिद्ध और एक अच्छा, जिसे विपिन एंड वैष्णवी जो यहाँ के वो हैं संचालक हैं और काफ़ी लंबे समय से इनका यहाँ पर एक अच्छा प्रभाव है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। इसके साथ में यहाँ पर आगे सैलून रॉयल भी है और एकता मेकओवर भी है। तो फिलहाल यहाँ पर अब काफ़ी बदली हुई चीज़ें आपको नज़र आएंगी। और इसी मार्ग पर थोड़ा सा और चलेंगे अगर आप तो झांसी और ललितपुर के जो सांसद हैं अनुराग शर्मा, उनका भी यहाँ पर बंगला है। और ये सामने आप देख रहे होंगे जो झांसी का सिंचाई विभाग है, जो प्रयोगशाला का झांसी सिंचाई विभाग की जो प्रयोगशाला होती है वो है। और ये देख सकते हैं बर्गर @39 ये यहाँ पर है। अगर आपको कभी बर्गर खाने का मन करता है तो ये बर्गर सिंह के नाम से है। और झांसी में आपको ये दिख जाएगा बर्गर @39 जिसका फेमस है, काफ़ी अच्छा डेवलप के साथ में जो आपको नज़र आता है वो है। और ये झांसी सिंचाई कार्यशाला जैसा कि यहाँ बताया, यहाँ झांसी के विधायक रवि शर्मा का भी आवास है, जहाँ उनके माता पिता रहते हैं। ये उनका पुराना आवास है जहाँ इनके माता पिताजी रहते हैं, ये निकल गया है पीछे। और यहाँ से आप बाबूलाल कारखाने की तरफ बढ़ते हैं, जो कि यहाँ से अंदर आप जाएंगे तो आपको तहसील के लिए अंदर रास्ता होता है। आप यहाँ से सीधे अंदर तहसील वाले इलाके में जा सकते हैं। और यहाँ पर फिर से एक बार आपको बड़े बड़े जो शोरूम्स हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। तो कुल मिलाकर यह रास्ता जो पहले इतना ज़्यादा चहल पहल भरा नहीं था, वो अब यहाँ काफ़ी बदलाव भरा दिखाई देने लगा है। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि झांसी के लोग अब खाने पीने के प्रति कुछ ज़्यादा शौकीन हुए हैं। और यही कारण है कि यहाँ भी आपको इस रास्ते पर खाने पीने के कई सारे जो नए नए स्टॉल्स हैं वो खुले हैं, जो पहले नहीं थे। अब नए नए स्टॉल्स यहाँ पर खुलते जा रहे हैं। इसके अलावा अन्य रास्तों पर भी खुले हैं। हम आपको लगातार अलग अलग जगह की अपडेट दिखाते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि किस रास्ते पे कौन सी नई चीज़ बन के सामने आ रही है। यह हैप्पी मोमोज के नाम से एक नई दुकान है जो यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। ये और ये प्रतीक्षा मेकओवर स्टूडियो भी यही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बदलाव भरे रास्ते जो पहले कभी शांत हुआ करते थे, अब आपको चहल पहल के साथ नज़र आने लगे हैं। और यहीं पर आपको झांसी के सांसद अनुराग शर्मा का यह सामने निवास दिखाई दे रहा होगा। जो हरियाली भरे जो पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, यह झांसी के सांसद झांसी ललितपुर के सांसद अनुराग शर्मा जी का निवास और उनका कार्यालय है। इन दिनों वह काफ़ी सक्रिय हैं, चुनावी स्थितियां नज़दीक आ रही हैं, तो जाहिर है कि उन्हें अब यहां पर सक्रियता बढ़ानी है। हालांकि आज एक भाजपा सरकार के 9 साल पूर्व पर बड़ी जनसभा का आयोजन भी किया गया था, जिसमें साक्षी महाराज समेत तमाम यहां पर बड़े बड़े जो नेता हैं भाजपा के भाई आए थे। ये देख सकते हैं, ये सांसद अनुराग शर्मा का निवास है, जैसा कि आपने अगर देखा हो, कई बार देखा होगा। और इन दिनों सांसद अनुराग शर्मा, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, अपनी चुनावी सक्रियता में कुछ ज़्यादा ही सक्रिय हैं। और उन्हें लगता है कि आने वाले समय में यदि हम जनता से अपनी बात नहीं पहुंचा पाए तो
परिणाम कुछ विपरीत भी हो सकते हैं, लेकिन हम आपको चुनाव को लेकर एक अलग से बात करेंगे। अभी तो फिलहाल यहाँ इस मार्ग पर कितने बदलाव हो गए हैं वो आपको हमने यहाँ दिखाया। खाने पीने की, मेकअप की और अन्य प्रकार के जो यहाँ पर बड़े बड़े शोरूम्स हैं, वी-मार्ट समेत तमाम, और थोड़ा सा और सांसद अनुराग शर्मा के निवास से अगर चंद कदम आगे बढ़ेंगे तो आपको होटल बुंदेलखंड प्राइड और रिलायंस का शोरूम भी नज़र आएगा। और इसके अलावा जो एक नए शोरूम यहाँ पर जो खुल रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखेंगे आप तो आपको भी लगेगा कि अब झांसी शाम के समय बड़े बड़े शहरों जैसी चकाचौंध भरी नज़र आने लगी। ये देख सकते हैं मिल्क्यू ईयर वार किचन के नाम से ये आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। और इसके अलावा ये रिलायंस ट्रेड का शोरूम है, बगल में बड़े बड़े होटल्स हैं। और ईसा का भी यहाँ पर सैलून है, ईसा सैलून के नाम से वो भी यहाँ पर है। और ये देख सकते हैं कि जो चक्काचौंध शहर की है वह काफ़ी अब बड़ी है और लोगों को अब यहाँ पर अच्छा लगने लगा है। शाम के समय लगता है कि आप स्मार्ट सिटी झांसी में हैं, जो एक चक्काचौंध भाग दौड़ और गाड़ियों की भीड़ भाड़ के साथ में नज़र आती है। जैसा कि आप देखते हैं कि ये बदलाव झांसी के नए स्वरूप को दिखाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको हर नए बदलाव की जानकारी दें ताकि आपको पता चल सके। गोल्डन टेस्ट रेस्टोरेंट GTR के नाम से यह यहाँ पर खुला हुआ है। ये देख सकते हैं नया यहाँ पर शोरूम खुला है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। फ़िलहाल आपको देखकर अच्छा लग रहा होगा। और ये सामने आप अवंतीबाई चौराहे पर आ गए हैं। यहाँ से आप चंद कदमों के बाद इलाइट की तरफ जा सकते हैं। तो फिलहाल ये बदलते झांसी की नई तस्वीर आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए और देखते रहिए मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।